भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। गीता के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरा मत क्या है। 31वें श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरे मत के अनुसार नहीं चलता, अपने मन के अनुसार चलता है। वो 32वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो मनुष्य मेरे इस मत के यानी भगवान की वाणी में भी दोष दृष्टि रखता है और इसका अनुष्ठान नहीं करता, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुए ही समझो। यानी उसका जीवन मनुष्य शरीर में आना ना आना पशु के समान है। वो तो पृथ्वी पर केवल बोझ बन के जी रहा है। जो व्यक्ति अपने को शरीर मान के जी रहा है वो पृथ्वी पर केवल बोझ है। कल हमने आपसे इसी श्लोक पर निवेदन किया कि 30वें श्लोक में भगवान सिद्धांत के अनुसार चलने वाले के लाभ बताते हैं
31वें श्लोक में इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वाले का क्या हर्ष होता है वो बताते हैं। जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं हमें सब पदार्थ मिलें, ध्यान दीजिएगा, सभी चाहते हैं हमें सब पदार्थ मिलें, हमें ही लाभ हो, ऐसा ही भगवान भी चाहते हैं समस्त कर्मों को मेरे अर्पण किया जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक व्यक्ति चाहता ही संसार में सबसे श्रेष्ठ मैं कहलाऊं। और भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर में आके प्रत्येक मनुष्य मेरे निमित्त कर्म करे, यानी समस्त कर्मों को मेरे अर्पण किया जाए, मेरे को अपना स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है। यानी ऐसे जीव अनंत आप देखोगे संसार में जो आपके मन के और बुद्धि के गुलाम हैं, ऐसे ही अपना समय जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कल भी हमने निवेदन किया था कि कामना के बिना, इच्छा के बिना, चाह के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। हम लोगों के मन में ये बात आती है। ममता का सर्वदा त्याग तो हो ही नहीं सकता। हम अपने आप से प्रश्न भी करते हैं और जवाब भी दे लेते हैं कि ममता का सर्वदा के लिए त्याग तो हो ही नहीं सकता। राग द्वेष आदि विकारों से रहित होना संभव है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि राग ना हो और द्वेष ना हो। हम अपना भी मानते हैं, पराया भी मानते हैं। जहाँ अपनापन है वहाँ राग है, जहाँ अपनापन नहीं वो द्वेष है। इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है। और आज आप देखोगे संसार में 99% लोग भगवान से केवल अपने शरीर का और संसार का सुख मांगना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते। संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलते हैं। ये मनुष्य ने को शरीर क्यों मिला? भगवान को पाने के लिए। ऐसा क्यों? यही एक कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनियां हैं। लेकिन हम कर्म तो करते हैं, लेकिन सकाम भाव, स्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों में अपने और अपने लिए मानते हैं, जो अपने जड़ पदार्थों को, देखो चेतन होता हुआ ये जीव, चेतन होता हुआ ये जीव जड़ पदार्थों को अपना मानता है। सबसे बड़ी चीज मैंने कल भी निवेदन किया था, शरीर को अपना मानता है। ये अज्ञानता इतनी आसानी से नहीं मिटती। आप और हम लोगों को ऐसा लगता होगा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम आरती करते हैं, हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं और न जाने क्या क्या छल कपट करते हैं। रामचरितमानस में आया, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। यानी संसार के सारे जीव अपने लिए कर्म करते हैं। हर सर्व ज्ञान विमूढ़ात, भगवान क्या कह रहे हैं? सर्व ज्ञान विमूढ़ान, यानी उनको सबसे बड़ा मूर्ख समझो जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों में, विद्याओं में, कलाओं आदि में
मोहित रहते हैं। मोटर में देखो, कार में, हवाई जहाज में, रेडियो में, टेलीविज़न आदि में, आविष्कारों में उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में रचे पचे रहते हैं। यानी हम लोग रिसर्च तो बहुत करते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जान पाते कि मैं कौन हूँ। जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने आदि शिल्प कलाओं में, मंत्र तंत्र यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उनके द्वारा विलक्षण विलक्षण चमत्कार दिखाने में। आज संसार में आप देखोगे चमत्कारी लोग बहुत पूजे जाते हैं। चमत्कारी लोग बहुत पूजे जाते हैं। देश विदेश की भाषाएं, देश विदेश की भाषाएं सीखते हैं, लिपियां सीखते हैं, रीति रिवाजों को, खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में हम लगे रहते हैं। यानी सत्य क्या है? अपने जीवन का बहुमूल्य समय हम सांसारिक कार्यों में लगाते रहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा 99% लोग यही त्रुटि करते हैं। हम क्या करें, भगवान को तो पाना चाहते हैं लेकिन हम इतने व्यस्त हैं, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं कई बार निवेदन करता हूँ, कम से कम 1 मिनट थोड़ा सोच तो लो कि जो कुछ तुम कर रहे हो इसका रिजल्ट क्या है। आपने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, लेके आए नहीं थे, लेके जाओगे नहीं। कमाई तो उसे कहते हैं जो बड़ मान हो, जो घट मान हो, वो कमाई नहीं होती। ये हर व्यक्ति को लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत से पैसे वालों को ऐसा लगता है हम पैसा कमा रहे हैं तो साधु महात्माओं को बुरा लगता है। बुरा नहीं लगता, वो हमें जगाना चाहते हैं। आपको लगता होगा हम जागे हुए हैं, हम जागे हुए नहीं हैं, हम मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। हमने आपसे निवेदन किया था, जीव जागा जब जानिए, जब आत्मज्ञान हो जाए। आत्मज्ञान हो जाए। बिना आत्मज्ञान के नर यानी मनुष्य शरीर पशु के समान भटक रहा है। हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनेगा, अपने जैसे लोगों में तारीफ करवाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी से पूछो हाउ आर यू, वो एक शब्द बोलता है ऑल राइट। एक भी राइट नहीं है, और बड़ा सिंपल ऑल राइट। अब बताइए, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता चला कि मैं कौन हूं, क्या राइट है उसका? सब रॉन्ग है। तो जो कुछ है उसकी जानकारी प्राप्त करने में लगे रहते हैं, ऐसा उनका निश्चय होता है। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को यहाँ संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा गया। माया के संसार में हमने आपसे कई बार कहा कि जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। हमको इसका ज्ञान है, हमको इसका ज्ञान है। ज्ञान नहीं है, समय की बर्बादी है। ऐसे समझिएगा, थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। आपको वस्त्र पहनने में और उतारने में, रोज आप वस्त्र उतारते हो और रोज पहनते हो, लेकिन आज तक आप
निर्वस्त्र हुए ही नहीं। अब बता देता हूँ हमने क्या क्या ओढ़ रखा है जो हम कभी नहीं उतार सके। ईश्वर अंश, भगवान क्या कह रहे हैं? ईश्वर अंश। हम कौन है? परमात्मा के अंश ब्रह्म हैं। ब्रह्म के ऊपर जीव का वस्त्र पहना हुआ है, जीव कहलाते हैं। जीव माने जिस शरीर में जाते हैं उसे जीवित कर देते हैं ब्रह्म। अज्ञानता के कारण, माया के कारण माया के गुलाम हो गए, अपना स्वरूप भूल गए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, खाली जीव होने से बात बनती तो चलो संत महात्मा समझा पाते। जीव क्या करता है? जैसे ही माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, उसे मैं का ज्ञान होता है तो उसको तुरंत स्त्री पुरुष, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, यानी पहले एक अज्ञान तो ओढ़ा हुआ था, एक और वस्त्र ओढ़ लिया। इसके बाद मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये भी वस्त्र हैं। मनुष्य तो हो ना सके, मनु की संतान अपना उद्देश्य तो समझ ना सके, और ये ऊपर के, अब आप सोचिएगा इन वस्त्रों को उतारना कितना भारी पड़ रहा है। इसके बाद में क्या हुआ? हम हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, यानी अलग अलग परमात्मा की संतान होंगी। ये अज्ञानता, ये सब हम ही लोगों में है। इसके बाद हम सर्विस क्लास हैं, हम बिजनेसमैन हैं। न जाने ये अज्ञानता के इतने वस्त्र हमने ओढ़ लिए हैं कि अज्ञानता को मिटाना अब बड़ा भारी पड़ रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है। संत महात्मा हमारे को, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को वस्त्रहरण करके, निर्वस्त्र करके आत्म तत्व का ज्ञान कराया। संत महात्मा हमारा परिचय हमसे कराते हैं, लेकिन ये जीव इधर सत्संग में थोड़ा सा विवेक जागता है, लेकिन यहाँ से जाते ही फिर हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये बन जाता है। यानी तुरंत वो माया का वस्त्र फिर ओढ़ लेता है। आप बताइए, जब ये अज्ञानता मरेगी ही नहीं तो ज्ञान होगा कहाँ से? बहुत से लोग कहते हैं क्या हमें शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? ये देह तो एक नौका है, भव सागर पार जाने के लिए मिली है, लेकिन मैंने आज तक कोई नहीं देखा भव सागर पार जाकर नौका सर पे रख के चलता हुआ हो। लेकिन हम इस नौका को बचाने में लगे रहते हैं। संत महात्मा बहुत जगाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये जीव इसका विवेक नहीं जागता। अब आप सोचिएगा कितनी विचित्र विचित्र बातें हैं। बीज में से अंकुर निकलता है। संत महात्माओं के मुख से कैसे कैसे शब्द निकलते हैं, जब उनकी गहराई को हम समझते हैं तो मालूम पड़ता है कि बीज में से अंकुर निकलता है, वो अंकुर वापस बीज में नहीं जा सकता, लेकिन जाता है। कैसे जाता है? अब सोचिएगा, है कोई संसार में ऐसा
ऐसे ही आप और हम लोग एक समय ऐसा आता है निर्वस्त्र हो जाते हैं। कैसे? जब हम सोते हैं गहरी नींद में, हम ये स्थूल शरीर भूल जाते हैं। आप बताइए, सोते हुए किसी को ज्ञान होता है मैं कौन हूँ? नहीं पता होता। मन बुद्धि काम करता है? नहीं करता। मन बुद्धि कहाँ चला जाता है? कारण शरीर में। यानी ये सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में चला जाता है, और कारण शरीर गहरी नींद में खो जाता है। लेकिन जैसे आप जागते हो रोज, कारण शरीर तुरंत आपका मन जागता है। मन जागते के साथ ही बुद्धि जागती है। आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो। अब आप सोचिएगा, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, एकदम जाग जाता है। अपने स्वरूप को कभी हम समझ ही नहीं सके कि मैं कौन हूं। भगवान के शास्त्रों के अनुसार मत का अनुसरण ना करने वाले, यानी भगवान की बात को जीवन में ना उतारने वाले मनुष्यों में सत असत, सार असार, धर्म अधर्म, बंधन मोक्ष आदि पारमार्थिक बातों को भी ज्ञान विवेक नहीं होता। उनमें यानी आदि पारमार्थिक बातों का भी ज्ञान नहीं होता। उनमें चेतना नहीं होती। वो पशु की तरह, देखो भगवान क्या कह रहे हैं गीता में, अचेत साह, यानी वो जागते ही नहीं। आप बताइए, आत्मा कभी सोती नहीं, परमात्मा के बिना आप कभी रहते नहीं, लेकिन ये ज्ञान कभी जागा ही नहीं कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा की गोदी में रहता हूं। हमेशा अचेत सा निद्रा में रहता हूं। और भगवान क्या कहते हैं? ऐसे पशु की तरह बेहोश, ऐसे मनुष्य पशु की तरह बेहोश रहते हैं। वो व्यर्थ की आशा में, व्यर्थ के कर्मों में और व्यर्थ के ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ पुरुष होते हैं। यानी भगवान उनको कहते हैं मूढ़ा। आप बताइए, भगवान हमें जगाना चाहते हैं और हम केवल ये गीता का पाठ करके भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान की बात को नहीं मानना चाहते हैं। भगवान से, और भगवान को भी क्या पाना चाहते हैं? भगवान से संसार का, शरीर का, परिवार का सुख पाना चाहते हैं। प्रति क्षण ये शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन जा रहा है। हर क्षण जा रहा है। अब जितनी देर मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मेरा शरीर भी जा रहा है, आपका भी जा रहा है। आत्मा कहीं नहीं जा रही। इसीलिए भगवान कहते हैं, मनुष्य शरीर को पाकर, जो आप और हम लोगों को मिला हुआ है, क्या कह रहे हैं? मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलता। गुरु ने सिर्फ इतना सा कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। और हमारे लिए कितना कठिन हो रहा है भगवान से मिलना। यानी भगवान ही मिला हुआ है, भगवान की गोदी में रहते हैं और भगवान से मिलना कठिन हो रहा है। अरे बाबा, भगवान से मिलना तो तब होगा जब हमें अपना पता चलेगा मैं कौन हूं। बड़े बड़े पोंगा पंडित देखता हूं मैं, नहीं जानते, नहीं जानते। उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। वो जी नहीं रहे। हमें लगता है हम बहुत आलीशान मकान में,
एयर कंडीशन में, बहुत सुख सुविधा में रह रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से कुत्ते भी मर्सिडीज गाड़ी में घूमते नजर आते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। और मुश्किल क्या है, अज्ञानियों में हम रहते हैं, और हम अज्ञानियों को, हम भी अज्ञानी वो भी अज्ञानी, वो भी मूर्ख हम भी मूर्ख, हम खुश रहते हैं आपस में, पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। अब भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्यों को नष्ट ही समझिए, उनका मनुष्य शरीर में आने का कोई लाभ नहीं। तात्पर्य वो मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यानी बार बार संसार में आते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, लेकिन माया का भ्रम नहीं मिट पाता। मनुष्य जीवन में अंत काल तक मुक्ति की संभावना रहती है, अंत काल तक, क्योंकि भगवान ने कहा अंतमति सो गति, अंतिम क्षण भी ये जीव अपना कल्याण कर सकता है। अतः जो मनुष्य वर्तमान में, प्रेजेंट में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वो भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं। सत्संग का कितना बड़ा कमाल है। सत्य सत्य सत्संग, सत माने आत्मा, सत माने संत, सत्य सत्य सत्संग, इन दोनों का मिलन हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए, अपना पता चल जाए। अब हम क्या करते हैं, हम संत महात्माओं को सुनते हैं, सुनना नहीं संग करना है, वो हमारा विवेक जगाना चाहते हैं, और हम अज्ञानता मिटाना नहीं चाहते, हम निर्वस्त्र होना नहीं चाहते। तो मनुष्य जीवन में अंत काल तक मुक्ति की संभावना रहती है, आप कभी भी मुक्त हो सकते हो। भगवान ने कहा अंतमति, श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल पापी, आप सोचिएगा अंत समय में यमदूत लेने आए, उसी समय उसके मुख से माया में बंधा हुआ अपने पुत्र को पुकारता है नारायण। वहीं से देवता के दूत भी जा रहे थे, उन्होंने कहा ये तो हमारे प्रभु को बुला रहा है, और उन दोनों का सत्संग सुना, यमदूतों का और देवदूतों का। लेकिन लास्ट के उस सत्संग से उसका विवेक जाग गया। लेकिन हम लोग माया में इतने फंस चुके हैं, हम क्या कहते हैं, बस कल से देखना। अरे बाबा, कल कल करते हुए तो अनंत जीवन गुजर गए, अनंत जीवन गुजर गया। इसलिए जो मनुष्य वर्तमान में, प्रेजेंट में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करता, वो भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भी भगवान के मत का अनुसरण कर सकता है। अगर सत्संग किसके लिए होता है, आत्मा का भोजन है, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। और मुक्ति माने क्या, 84 लाख योनियों का आवागमन खत्म। अब हम जेल खाने में नहीं जाएंगे। आप और हम लोगों को पता नहीं होता, आप और हम सब जेल खाने में रह के आ चुके हैं, ऐसा कोई नहीं है। और कितनी बार हर जन्म में जेल में जाते हैं। 9 महीने माँ का गर्भ कारागार है,
भगवान कहते हैं मैं अनंत हूँ, अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, सृष्टि के आदि, स्वर, प्राणों का गुप्त संगीत और शून्य के पार भी जो शाश्वत धड़कन बनी रहती है, भगवान कहते हैं वही मेरा स्वरूप है। मैं केवल आकाश में नहीं, भगवान कहते हैं धूल के कण कण में भी हूँ। मैं केवल मंदिरों में नहीं, हर जीव के निःशब्द चेतना में भी हूँ। मैं बाहर भी हूँ, मैं भीतर भी हूँ, और जो भीतर बाहर का भेद मिटा दे वही मेरा सत्य है। ये गीता का श्री गणेश कहा हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र की उस महाभयानक रणभूमि में जब अर्जुन का मन, ध्यान दीजिएगा, अर्जुन का मन कर्म करता हुआ, आप कहोगे कौन सा कर्म कर रहा था? क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही कर्म है। अर्जुन का मन करुणा, मोह और संशय के जाल में उलझ गया था। आप और हम लोग भी यही से उलझे हुए हैं, करुणा में, मोह में, संशय के जाल में उलझ गए हैं। जब गांडीव उनके हाथों से ढीला पड़ने लगा था और आत्मा का कर्तव्य के भार तले कांप उठी थी, भगवान कहते हैं तब मैंने उन्हें केवल उपदेश नहीं दिया, मैंने उन्हें अपना सत्य दिखाया, अपने विराट स्वरूप का आवरण खोला, और उस क्षण समय ठहर गया और अनंत वेग से बह भी उठा। भयभीत हो गया अर्जुन। अर्जुन की आंखों के सन्मुख एक ही देह में अनगिनत लोग प्रकट हो उठे। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन कांपने लगा। अनगिनत लोग नजर आने लगे। जन्म भी था, मृत्यु भी थी, सृजन का प्रथम स्पंदन भी था, प्रलय का अंतिम निश्वास भी था। सूर्य मेरी दृष्टि में दीपक की तरह से था, चंद्रमा मेरी शीतलता का एक अंश था, और तारागण मेरी चेतना में झिलमिलाने अक्षर के समान थे। भगवान कहते हैं मेरी भुजाओं में असंख्य अस्त्र वैसे समाये थे जैसे बिजली बादलों में छिपी रहती है। मेरे मुखों में काल की ज्वाला प्रज्वलित थी, मेरे नेत्रों में करुणा, न्याय और अनंत का अदृश्य विधान। धरती मेरे चरणों में थी, दिशाएं मेरे श्वासों में थी, और समस्त लोग मेरी आभा भी आलोकित हो उठी थी। आप सोचिएगा, अर्जुन कांपने लगा। पहले भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर इसकी और चर्चा बताऊंगा। गोविंदे गोविंदे गोपाल भज